कैसे हो बच्चों आज हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2 स्वर वर्ण। देखिए, पढ़िए और समझिए। आ, औ। ऊपर दिए गए दोनों चित्र देखिए। पहले चित्र में जब बच्चा गिरा तो उसके मुंह से आ ध्वनि निकली। दूसरे चित्र में लड़की की उंगली में कांटा चुभा तो उसके मुंह से ओ की ध्वनि निकली। ये स्वर ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए हर भाषा में कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। शब्दों में स्वर दो तरह से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर। यहाँ दोनों तरह के स्वर वर्णों के साथ दिखाई देते हैं और उनको लिखने का अभ्यास भी किया जाता है। नंबर 1, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। नंबर 2, व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण या मात्रा चिन्ह। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। मात्रा चिन्हों को व्यंजन वर्णों के साथ जोड़े जाने के नियम आगे पढ़ेंगे। ये सभी स्वर, ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण हिंदी में संस्कृत से आए हैं। इनके अलावा हिंदी में कुछ नए स्वर भी मिलते हैं जो संस्कृत में नहीं थे। नए स्वर दो तरह के हैं। नंबर 1, आगत स्वर। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। आगत स्वर का शब्द का अर्थ है आया हुआ। जो स्वर अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत स्वर कहते हैं। हिंदी में एक ही आगत स्वर है तथा इसके लिए अ वर्ण तथा उसका मात्रा चिन्ह चंद्र के समान बनाया जाता है। देखिए नीचे दिए गए उदाहरण, जैसे बॉल, मॉल, कॉफ़ी, डॉक्टर। नंबर 2, अनुनासिक। इन स्वरों को बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इनको लिखकर दिखाने के लिए दो वर्ण बनाए जाते हैं। बच्चों, जो हम चंद्र बिंदु और बिंदु दो बिंदियां लगाते हैं अक्षर के ऊपर, जब हमें न शब्द को बहुत हल्के से दिखाना होता है तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बिंदु तथा चंद्र बिंदु। बिंदु समान रूप से लगाया जाता है और चंद्र बिंदु में ऊपर चंद्र बनाकर उसके बीच में बिंदी लगाई जाती है। ये स्वर भी संस्कृत में नहीं थे। इनका विकास भी हिंदी में नहीं हुआ था। बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम। कै, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हों वहाँ बिंदु लगाया जाता है। जैसे नींद के ऊपर बिंदी लगाई जाती है क्योंकि यहाँ ऊपर बड़ी ई की मात्रा आई हुई है। घोंसला में भी ओ की मात्रा आई हुई है तो वहाँ भी बिंदी ही लगाई जाएगी, वहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। अन्य उदाहरण जैसे चोंच, मैं, गेंद, भैंस आदि। ख, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह नहीं लगे हों अर्थात स्थान खाली हो वहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाता है।
जैसे कुआं, कै के और आ के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए वहाँ चंद्र बिंदु लगाया गया है। ऊंट, ऊ और टे दोनों के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ भी चंद्र बिंदु लगाया गया है। इसी प्रकार से और उदाहरण हैं, जैसे अंगीठी, आंसू, ऊंचा, उंगली आदि। अब बच्चों, हमने क्या सीखा? स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण विकसित किए गए हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण या मात्रा चिन्ह। विदेशी भाषाओं से आने वाले स्वर को आगत स्वर कहते हैं। हिंदी में आगत स्वर अ का मात्रा चिन्ह है। अनुनासिक स्वर वे स्वर हैं जिनको बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इनको लिखने के लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु चिन्ह बनाए गए हैं। अब बच्चों, आइए अभ्यास करें। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके सामने उनके नाम की आवाज़ का पहला वर्ण लिखिए। जैसे क, अनार से अनार का अ लिख दिया, आम का अ लिखा, इमली का ई लिख दिया हमने, ईख का ई लिख दिया। ऐसे ही उल्लू का ऊ, ऊन का ऊ और ऋषि का री, एडी का ए, ऐनक का ऐ, ओखली का ओ और औरत का औ। ये शब्द हमने इन शब्दों का पहला वर्ण लिख दिया है। अब बच्चों देखो, सही अनुनासिक शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। उंगली, ये अनुनासिक शब्द है। चांद, ये भी अनुनासिक है। चाँच, चाँच नहीं है, अनुनासिक शब्द चोंच है। कैंची, ये भी अनुनासिक शब्द है। फिर दांत, दांत नहीं है, दांत है, जो चंद्र बिंदु वाला दांत है, वो हमें यहाँ सही लिखना है। सही शब्द छांटकर दिए गए चित्रों के नीचे लिखिए। चॉकलेट, बॉल, हॉकी और टॉफ़ी। ये हमने चित्रों के नीचे लिख दिया है, बॉल, चॉकलेट, हॉकी और टॉफ़ी। अब बच्चों आगे चलते हैं। कुछ करके सीखिए। स्वर वाली मछलियों के साथ स्वरों के मात्रा चिन्ह लिखकर रंग भरिए। अ, यहाँ हमें आ की मात्रा लगानी है। ई, यहाँ ई की मात्रा लगानी है। ए की मात्रा और ओ के सामने ओ की मात्रा। ए के सामने आई की मात्रा, ओ के सामने औ की मात्रा। पता करके देखिए। ऐसे 4 शब्द बताइए जिनमें री वर्ण या उसका मात्रा चिन्ह आता हो। ग्रह, मृग, कृषक, कृपाण। बच्चों, ये 4 शब्द हमने री की मात्रा के लिखे हैं। अब आपको ये सारा काम कॉपी में भी करना है और इस पाठ को अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद।